राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 3 सितंबर 2025 आज से कलयुग के सम्राट राहु करेंगे कमाल। यह सब कुछ मिलकर रहेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि कलयुग के सम्राट, कलयुग के राजा। ज्योतिष शास्त्र में राहु को कलयुग का सम्राट कहा जाता है, कलयुग का राजा कहा जाता है। आज इस धरती पर जितने लोग टॉप पर हैं, बगैर राहु की कृपा के पहुंच ही नहीं सकते। चाहे आप आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे बड़े राजनेता हो, चाहे बड़े कलाकार हो, चाहे बड़े बिजनेसमैन हो, टॉप पर पहुंचने का मतलब है कि राहु की असीम कृपा। और राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और जब लेते हैं तो छप्पर फाड़ कर ले भी लेते हैं। रंक से राजा बना देते हैं और राजा से रंक बना देते हैं। ये दोनों क्वालिटी इनके अंदर। अब यही राहु आपके लग्न में बैठे, और बैठे कहां हैं? कुंभ राशि में, आपकी राशि में। कुंभ राशि के मालिक शनि महाराज। शनि महाराज राहु मित्र हैं, फिर भी आपको लाभ नहीं मिला, लाभ नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा क्यों? ये सुसुप्त अवस्था में है, नींद में है, सो रहे हैं। किंतु आज 3 सितंबर 2025 को ये जागृत हो गए, ये जाग गए। राहु को चाहिए, मतलब चाहिए, एनीहाउ कुछ भी करना पड़े, इनको चाहिए तो चाहिए। इनके लिए कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, गलत सही नहीं होता। चाहिए मतलब चाहिए। इन्हें अमृत पान करना था, इन्होंने अमृत पान किया। भले शरीर से धड़ अलग हो गया, सर अलग हो गया, कोई परवाह नहीं, इन्होंने अमृत पान कर लिया। अब जब जो सर है वो राहु और जो नीचे का पार्ट है वो केतु। अब आपका सर यानी आपका दिमाग जागृत हो गया, जाग गया। आपके पहले ही घर में बैठे, यानी आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान जाग गया। अब होगा क्या? अब होगा क्या? ये शरीर है, तो आप अपने शरीर से जो भी काम कर रहे हैं, हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो लोग आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, कलेक्टर, जज की तैयारी, बड़े ओहदे की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जबरदस्त लाभ मिलेगा। और ये जागृत अवस्था इनका 16 महीने का होगा। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 8 महीना, 10 महीने का नहीं, 16 महीने तक का होगा। तो भरपूर प्रयास करिए, आपको लाभ मिलकर रहेगा। सफलता आपके कदम चूम कर रहेंगी। राहु तरक्की आपको दे रहे हैं, आपको प्राप्त होकर रहेगा। आपकी जो योजना है, आपकी योजना पूरी होगी, सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। अब क्योंकि आपका मस्तिष्क जाग गया, आपका दिमाग, आपका ब्रेन जाग गया। अब आप मेहनत पूरी ताकत लगा करके करेंगे। यहां से इनकी 3 दृष्टियां पड़ती हैं, 5, 7 और 9। तो 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव क्या होता है? हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है, हमारे अध्ययन का होता है, हमारे संतान का होता है। तो आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसा कि हमने बताया, आपको लाभ मिलेगा, प्रचंड लाभ मिलेगा। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो अध्ययन में मन लगेगा, अध्ययन में आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। यही घर हमारे संतान का है, तो संतान की तरक्की होगी। यदि संतान की तरफ से आपको कोई टेंशन था,
वह टेंशन समाप्त करेंगे। संतान के कहीं ना कहीं नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही, नौकरी लगेगी। जिन्हें संतान नहीं थी उन्हें संतान भी राहु महाराज अवश्य देंगे। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। राहु केतु शनि ये सिर्फ बिगाड़ते ही नहीं हैं, ये बनाते भी हैं, संवारते भी हैं। अपने कर्म को सुधारे रहिएगा, ध्यान देते रहिएगा। ये दो लोग छाया ग्रह हैं, राहु और केतु छाया ग्रह। इनकी महिमा अपरंपार होती, जिस पे हाथ रख दिए वो न जाने कहां से कहां पहुंच गया। यहां से इनकी सातवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे, आपके दाम्पत्य जीवन पे, बिजनेस व्यापार। तो दाम्पत्य जीवन में आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा अपने वाणी, अपने क्रोध पर। और बाकी जो दूसरा है बिजनेस, तो बिजनेस में तो बम्पर लाभ आप कमाएंगे, जबरदस्त पैसा कमाएंगे। नए नए लोग आपसे जुड़ेंगे, नया नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, देश विदेश तक आपका बिजनेस फैलेगा। पार्टनर आपके आज्ञा का पालन करेंगे। जो भी प्रॉफिट होगा आपके बुद्धि, आपके विवेक से होगा। आपका बिजनेस उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा। आपकी सभी योजनाएं पूरी होंगी। और इनकी नौवीं दृष्टि आपके इस घर पे, नवम भाव पे, भाग्य पर, भाग्य के घर पर दृष्टि। चाहिए मतलब चाहिए, आपने काम किया है, मेहनत किया है, परिश्रम किया है, तो भाग्य का साथ दिला दे। भाग्य जोरदार साथ देगा। जैसा कि हमने पहले शुरू में ही कहा, जो लोग उच्च पद की तैयारी कर रहे हैं उन्हें जबरदस्त लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ मिल जाएगा। यदि आप नेता हैं, पॉलिटिक्स में हैं, विधायक हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, तो आप मंत्री बनेंगे। आप जबरदस्त ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे। तरक्की आपकी खूब होगी, क्योंकि भाग्य का जोरदार साथ मिल रहा है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन चाह रहे थे, तो प्रमोशन आपका हो, क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है। और राहु जब देते हैं तो चमत्कार होता है, देखने वालों के दांत खट्टे हो जाते हैं, होश उड़ जाता है। भाग्य का जबरदस्त साथ मिलेगा। तो जो भी आपका काम है, जो भी आपकी योजना है, क्रमबद्ध ढंग से अपनी योजना को करिए। हाँ, एक बात का ध्यान देना होगा, इनके लिए कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। इनको चाहिए मतलब चाहिए, तो अच्छा बुरा देखते हुए आप काम करिएगा। शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो बिगड़ भी सकता है मामला। ईमानदारी के पथ पर रहिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, आपको जबरदस्त भाग्य के साथ मिलकर रहिए। इस समय में राहु महाराज को प्रसन्न करना है। भोलेनाथ की आराधना पूजा करिए। बहते हुए जल में शनिवार के दिन शाम के समय में कोयला प्रवाहित करेंगे तो आपको लाभ होगा। नारियल, जटा नारियल बहते हुए जल में प्रवाहित करेंगे तो आपको लाभ होगा। पक्षी को दाना पानी करेंगे, देंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी की प्रार्थना है। जय